नमस्ते प्रिय छात्र, लर्नर्स एकेडमी इंग्लिश स्कूल ई लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय में चैप्टर 6 आज मेरी छुट्टी है इस पाठ का भाषा ज्ञान देखेंगे, जो कि आपकी हिंदी के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 44 पर दिया गया है। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, हर वर्ग में व्यंजन लिखो। बच्चों, यहाँ पर वर्ग दिए गए हैं और यहाँ पर व्यंजन। हर वर्ग के हमें क्या लिखने हैं? व्यंजन लिखने हैं। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एवं प वर्ग। हिंदी में 5 वर्ग होते हैं, जिसके 5 व्यंजन होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एवं प वर्ग। अब क वर्ग के जो व्यंजन हैं वो कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, अंग। ये जो व्यंजन है क वर्ग के, वो हम कहाँ से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। एक बार बोलकर देखेंगे। क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग। च वर्ग में भी 5 व्यंजन है। इनकी आवाज़ कहाँ से निकलती है? तालू से। दांत से थोड़ा सा ऊपर का भाग होता है, वहाँ से च वर्ग के व्यंजन की ध्वनि निकलती है। जरा बोलकर देखेंगे। च, छ, ज, ज, ञ। ट वर्ग। ट वर्ग की जो ध्वनि है वो कहाँ से निकलती है? मूर्धा से। मूर्धा मतलब तालू से भी थोड़ा सा ऊपर का भाग जो होता है, बीच का भाग, वहाँ से ये ध्वनि निकलती है। ट वर्ग। ट, देखो आपकी जीभ जो है वह कहाँ टच होगी? मूर्धा में, मतलब दांत से भी ऊपर का जो बीच का भाग होता है हमारे मुंह में, वहाँ से ये ध्वनि निकलती है। ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग। त वर्ग में कौन से व्यंजन हैं? त, थ, द, ध, न। त वर्ग के व्यंजन जब हम बोलते हैं तब दांत से हमारी जीभ जो है वो मिलती है। ये जो व्यंजन बोलते हैं तब दांत से निकलते हैं, जैसे त, थ, द, ध, न। तो हमारी जीवा है वो कहाँ टच होती है? दांत से। जरा बोलकर देखेंगे। त वर्ग के व्यंजन त, थ, द, ध, न। देखो हमारी जीभ जो है वो दांत से टच होती है ना। प वर्ग। प वर्ग के जो व्यंजन हैं वह ओष्ठ से, मतलब हमारे जो लिप्स है वो एक दूसरे से टच होते हैं ये व्यंजन बोलते वक्त। प, फ, ब, भ, म। आपको पता चला ना कि आपके लिप्स एक दूसरे से मिलते हैं ये व्यंजन बोलते वक्त। तो वर्ग कितने हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उनके व्यंजन कौन से हैं? ये है। तो बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया ना? वर्गों के नाम लिखो। बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है? वर्गों के नाम लिखने हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एवं प वर्ग। इन 5 वर्गों में 25 व्यंजन होते हैं। एक वर्ग के 5 व्यंजन हुए ना, तो 5 वर्गों के कितने व्यंजन हुए? 25। इसके अलावा और व्यंजन होते हैं। इसके अलावा भी कौन से व्यंजन होते हैं? य, र, ल, व, श, स, ह। और ये है संयुक्ताक्षर। और ये जो है वो क्या है? संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर कौन से हैं? श, त्र, ज्ञ, श्र। क्ष,
त्र ज्ञ स्र, ये क्या है? संयुक्ताक्षर है। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया ना। प्रश्न 2, र के प्रकार। पाठ के शब्दों में 3 प्रकार के र आए हैं। इनके लिपि चिन्ह है र। ये पूरा र है। ये भी र का एक रूप है जो रेफ मतलब व्यंजन के ऊपर रेफ बन के आता है। और र का ये रूप है जो पदेन कहा जाता है। बच्चों इससे पहले भी हमने आगे के वीडियो में र के रूपों को पहचान लिया था, है ना। ये र का एक रूप है, ये भी एक रूप है जिसे रेफ कहते हैं। जैसे सूर्य, वर्षा ऐसे शब्दों में ये लगता है और इसे क्या कहते हैं? पदेन कहते हैं। ये भी र का ही एक रूप है। तो बच्चों आपको पता ही है ना। तो तीनों प्रकार के र वाले शब्द पाठ में से ढूंढ कर लिखो। बच्चों ये आपको स्वयं करना है। इन प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं लिखना है। र वाले शब्द पाठ में से ढूंढ कर लिखने हैं। जैसे किरणें, पूरा र जिसमें आता हो वैसे शब्द आपको कहाँ से ढूंढने हैं? पाठ में से ही ढूंढने हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पर 2 और शब्द पाठ में से ढूंढ कर लिखने हैं जिसमें ये र आया हो। सूर्य, सूर्य में देखो ये रेफ बन के आया है ना, र रेफ लगा है ना। तो ऐसे रेफ वाले शब्द आपको पाठ में से ढूंढकर 2 शब्द लिखने हैं। अब पदेन, ये भी र कहाँ पे लगा? यहाँ पर लगा ना। प्रकाश, प्रकाश, तो इसमें र कहाँ पर लगा? पदेन बनकर। तो ऐसे शब्द आपको, ये र के रूप वाले शब्द आपको पाठ में से ढूंढकर स्वयं लिखने हैं। चौथा र है ये, जो कि दूसरा पदेन ही है। जैसे ड्रामा, ट्रक, राष्ट्र, राष्ट्रीय। तो बच्चों आपको यहाँ पर स्वयं लिखना होगा। प्रश्न 3, पाठ के कुछ शब्द इस वर्ग पहेली में छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखो। पाठ के कुछ शब्द इस वर्ग पहेली में छिपे हैं। बच्चों आपको शब्द जो पाठ में दिए गए हैं वही शब्द इस पहेली में भी है। आपको क्या करना है? ढूंढना है एवं उन शब्दों को यहाँ पर लिखना है। जैसे कि सूर्य, आसमान, समुद्र, इंद्रधनुष, बैंजनी, प्रकाश, बादल, ये शब्द आपको यहाँ पर लिखने होंगे। तो बच्चों आशा है कि आपको चैप्टर 6 आज मेरी छुट्टी है का भाषा ज्ञान, जो कि आपकी पेज नंबर 44 एवं 45 पर दिया गया है। प्रश्न 1, 2 एवं 3 के उत्तर अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे। मैं इस वीडियो के साथ आपको PDF भी भेजूंगी। आपको अपनी टेक्स्ट बुक में सुंदर अक्षरों में लेखन कार्य पूर्ण करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर देखेंगे। थैंक यू।